बढ़ोतरी के लिए गया था, लेकिन सरकार ने उसको माना नहीं सर्किल रेट बढ़ाने के लिए, इसलिए कि क्रय क्षमता हमारी वो हो रही है, रजिस्ट्रियां होंगी नहीं। तो इस वजह से वही जो पहले वाला था गवर्नमेंट ने उसी को भी वो कर दिया कि इस रेट नहीं बढ़ेगा सर्किल। जमीन भले महंग बिकाए। हम बेचे हैं अपना इसमें कितना, और 180 के आसपास बिका है। क्या सर्किल रेट 180? हाँ डिसमिल का नहीं तो उसको उसमें 180 डिसमिल। हाँ 1,80,000 डिसमिल बनाना भाई। तो अगर वो अधिक है तो वही रेट माना जाएगा। वो इसमें प्राविधान है, किंतु ऐसा कोई बैनामा हुआ नहीं, लेकिन हम लोग घंटे बैठ भी सर्च किए हैं, आपका 1,05,00,000 पर हेक्टेयर का भी कोई बैनामा हमको नहीं मिला। तो सर्किल है सर पुराना है ना, महंगाई ये लेटेस्ट है, 1,05,00,000 की लेटेस्ट है, पुराना नहीं। कोई बनामा इससे अधिक पर हुआ है वर्तमान में? नहीं होगा, होगा ही नहीं होगा नहीं। हेक्टेयर अगर बैनामा हुआ होता तो हम उस पे देते आपको, लेकिन यहाँ क्या है कि सर्किल रेट से भी आधे पे रजिस्ट्री हुई है, तो वो हम बाजार मूल्य नहीं दे सकते। हमारे लिए फिर आइडियल सर्किल रेट ही हमने दोनों में जो अधिक होगा वो देते हैं। अगर आप या तो बाजारी रेट या तो सर्किल रेट, तो सर्किल रेट मांगा है, सर्किल रेट से अधिक अगर आप बृहद परियोजना, ये बृहद परियोजना है, तो इसमें एक समिति बनेगी जिसके जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे और अपर जिलाधिकारी सदस्य, संबंधित अपर जिलाधिकारी भूमि अध्यापक सदस्य और संबंधित जिलाधिकारी परियोजना प्रशासक रहेंगे और संबंधित सब रजिस्ट्रार रहेंगे और क्रय निकाय रहेगा। क्रय निकाय मतलब जो भारत सरकार ले रही है तो उनके प्रतिनिधि रहेंगे। तो अब इसमें सारी बातें हैं, जो मुख्य चीज़ है मैं ये बता दूं आपको कि छठा है, यह स्पष्ट किया जाता है कि क्रय की जाने वाली भूमि की दर शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य अथवा सर्किल रेट, बाजार मूल्य अथवा सर्किल रेट जो भी अधिक हो के 2 गुने तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने पर बाजार मूल्य अथवा सर्किल रेट जो भी अधिक हो के 4 गुने से अधिक नहीं होगी। अब इस बार लाए हैं कितने? 84 लाख एकड़ है, 84 लाख एकड़ लाए, उससे हट गया। शासनादेश उसी चीज का है, तो आपका कहना है हम शासनादेश के बाहर नहीं जाएंगे। ये मैं पढ़ के सुना दूं। तहसीलदार महाराजगंज, भूमि अध्यात्म के अधिकारी और यहाँ पे सम्मानित हमारे सभासदगण और जो किसान इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जिनकी ज़मीनें भूमि आ रही हैं, एक संयुक्त बैठक हुआ। इसमें इसके पूर्व में जब एडीएम साहब आए थे और एसडीएम नौतनवा थे, तो किसानों ने अपनी बात उनके सामने रखी थी कि इसके पूर्व में जब गांव सभा था तो 1,32,00,000 रुपया प्रति एकड़ के दर से प्रशासन ने हम लोगों को बताया था, जिस आधार पे हम सभी किसानों ने सर्वसम्मति से 85% किसानों ने सहमति पत्र उनको दे दिया था कि 1,32,00,000 रुपया प्रति एकड़ हम देने के लिए तैयार हैं। परंतु जब एसडीएम साहब और अन्य अधिकारीगण बताए कि जो अब नया कानून आया है 2015 में, उसमें सर्किल रेट का 2 गुना नगरीय क्षेत्र में देने का प्राविधान है। उसके मुताबिक 1,05,00,000 रुपया प्रति हेक्टेयर सर्किल रेट आ रहा है, जिसमें 2 गुना उनको देना है, 2,10,00,000 रुपया हेक्टेयर हुआ। उसके मुताबिक 84 लाख रुपया प्रति एकड़ हो रहा है। किसानों ने कहा कि हम इस 5 साल पूर्व में जो हम लोगों ने अपना सहमति दिया था, निश्चित रूप से आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हमारा ज़मीन महंगा होने की जगह हमारी ज़मीन सस्ती हो रही है। तब हम गांव सभा में रहते थे, आज नगर पंचायत में हैं। इस आधार पे कोई भी निर्णय नहीं निकल सका और किसानों ने तय किया कि अपना आवेदन पत्र भारत सरकार के गृह मंत्री, माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और जिलाधिकारी महोदय जनपद महाराजगंज को हम एक अपना आवेदन भेज रहे हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि यदि पिछला रेट 1,32,00,000 प्रति एकड़ मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे देश की ये सुरक्षा की बात है। हम भी चाहते हैं, सभी किसान चाहते हैं कि सोनौली का समुचित विकास हो। हम लोगों को ये पता है कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनने से सोनौली
दिन रात चौगुना बढ़ने का काम करेगा विकास के रास्ते पे। हम किसान तैयार हैं, और लेकिन हमारा रेट उचित दिया जाए, जिससे हम जो 85% किसान हैं जो हम इस खेत के निकलने के बाद भूमिहीन हो रहे हैं, हम लोग कहीं खेती बाड़ी लेकर के किसान का काम करते रहें। आज इस बैठक में कोई निर्णय हो नहीं पाया, लिहाजा हम सभी लोगों से, हमने भी किसान भाइयों से अपने अपील किया है कि यह राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। अगर ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनता है तो निश्चित रूप से हमारे सोनौली नगर पंचायत ही नहीं, महाराजगंज जनपद का नाम पूरे विश्व में रोशन होने का काम करेगा। और जो हमारे लोकप्रिय जिलाधिकारी हैं आदरणीय अमरनाथ उपाध्याय जी, जो हम लोगों को तमाम विकास दे रहे हैं सोनौली नगर पंचायत को, उनका प्रयास है निश्चित रूप से उनका भी सम्मान, हमारे जनपद के वासियों का सम्मान देश और विदेश में बढ़ने का काम होगा। इसी पे हम लोग जो है प्रत्यावेदन अपना भेज रहे हैं। अब आगे देखा जाता है क्या निर्णय होता है।